आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आज तक जिस नजरिए से देखा था वो चेंज करने वाला आपका नजरिया। बट एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब से ये हमने कोर्स लॉन्च किया है ना इस वाली प्राइस पे, तब से भाई साहब YouTube की वीडियोस डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। इनफैक्ट कल तो मेरा चैनल भी डिमोनेटाइज करना पड़ गया। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब ये नई वीडियो आदत बनी हुई है, नहीं तो ये वीडियो नहीं है। ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है ना भाई, अब एक वर्ड का मैं आज से यूज करना बंद कर दूंगा, वो है, इसका मैं नाम नहीं दूंगा, इसको सेंसर करना पड़ेगा। क्योंकि जब से ये हमने कोर्स लॉन्च किया है ना इस वाली प्राइस पे, तब से भाई साहब YouTube की वीडियोस डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। इनफैक्ट कल तो मेरा चैनल भी डिमोनेटाइज करना पड़ गया। YouTube ने हमारा चैनल कल डिमोनेटाइज कर दिया। तो आप देखो, एक जस्ट इसको देने के कारण क्या कुछ सहना पड़ रहा है। कॉम्पिटिटर्स क्या है या किसके है हमें नहीं पता इसके बारे में, बट ये क्या कुछ चल रहा है ये आपके सामने है। अब भाई ये आपका सेकंड सेशन होने वाला है कोर्स का। मैंने आपको आगे भी एक बात कही है, ये कोर्स में आपको मैंने बताया प्राइस एक्शन, SMC, ICT सब कुछ कवर होगा। ये सेकंड सेशन प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर होने वाला है। ये सेशन आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आज तक जिस नजरिए से देखा था वो चेंज करने वाला आपका नजरिया। बट एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा, भाई रिकॉर्डेड सेशंस लगाने की बजाय ना लाइव सेशंस अटेंड किया करो। 8 बजे से लेके 9 बजे तक सेशन होता है, जस्ट 1 घंटे का सेशन होता है और ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा है। कल सेशन है, इससे पिछला सेशन ट्यूसडे को था। हम 3 सेशंस कर चुके हैं। फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डाल दी हुई है, वो आपको प्लेलिस्ट में नीचे बना दूंगा। TWS मेंटोरशिप 2025 उसमें मिल जाएगी फर्स्ट रिकॉर्डिंग, और ये सेकंड रिकॉर्डिंग रहने वाली। अभी आप मेरी बात के बाद इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे। बाकी एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। देखो, जब से हमने ऐसा एक कोर्स लॉन्च किया है ना जो इस प्राइस पे अवेलेबल है, तब से बहुत कुछ सहना पड़ा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपके एंड से भी हमें चाहिए इन सब चीजों के लिए। हो सकता है कल को आपको ये चैनल भी यहाँ पे मिले या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आप कर देना भाई साहब, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। और चलो अब आगे वॉच करो। और नेक्स्ट इससे जो सेशन होगा, उस सेशन में हमने प्राइस एक्शन विद SMC कंबाइन करके काम करना सिखाया है। ट्रेंड लाइंस कंबाइन कर दिया, चार्ट पैटर्न्स कर दिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कर दिया। और जो फोर्थ सेशन होगा, अब जो लाइव होगा कल सेशन, उसमें हम थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में, लाइव मार्केट की बात करने वाले हैं। चलो अब आप वीडियो देखो, एंजॉय करो। तो बिड और आस्क की मैं बात कर रहा था। बिड और आस्क का बेसिकली मतलब होता है कि सपोज मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी, ये वायर है। तो ये वायर मैं किसी शॉप से खरीदने जाता हूँ। तो जब मैं किसी शॉप से ये वायर खरीदने जाता हूँ, तो सपोज मुझे ये 100 रुपीज़ की मिलती है उस शॉप से। अब मैंने एक नया आईफोन लिया, उस आईफोन के बॉक्स में से यही वायर निकली। तो मैंने सोचा मेरे घर में 5 आईफोन और है भाई, मैं किसी और वायर से चार्ज करूंगा। मैं ब्रांड न्यू वायर, बंद डब्बा बंद वायर वापस देने चले जाता हूँ शोरूम पे। आप समझो सेम वायर है, तो क्या वो शॉपकीपर वायर उतने की ही वापस देगा या कम में देगा? हाँ बिल्कुल, हमेशा शॉपकीपर वो वायर कम में वापस देगा। इसी को बिड और आस्क का डिफरेंस कहते हैं। आस्क हमेशा, आप यहाँ पे देखोगे, मैंने सपोज ये वाला, अभी आप ऑप्शन चेन पे मत जाओ, ये बड़ा डिटेल्ड कंसेप्ट है। आप समझो ये एक रिलायंस का शेयर है, जो मुझे अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो $207 का मिलेगा, अगर मैं बेचने जाऊंगा तो $195 का बिकेगा। इसी को ही बिड और आस्क कहते हैं। सपोज मैं इस शेयर को 1 मिनट में खरीद के अगले सेकंड में बेचना भी चाहूं, तो मैं महंगे रेट पे खरीदूंगा और सस्ते रेट पे बेचूंगा। जिसको अपना सामान बेचना होता है वो हमेशा उसको महंगे रेट पे बेचता है, जिसको वो खरीदना होता है, सॉरी, जिसको अपना सामान बेचना होता है वो हमेशा ज्यादा रेट मांगता है, और जिसको सामान खरीदना होता है वो चाहता है उसको सस्ते रेट पे मिल जाए। तो जो आस्क प्राइस होती है ना आपकी, जो ये आस्क प्राइस होती है, ये वो प्राइस होती है जिसमें बेचने वाला इंसान अपना माल आपको बेचने के लिए बैठा है। और बिड प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे खरीदने वाला बंदा आपसे कोई सामान खरीदने के लिए बैठा है। तो अगर मैं मार्केट में कोई चीज खरीदने जाऊंगा तो वो मुझे इस कीमत पे मिलेगी, अगर मैं उसको बेचने जाऊंगा तो वो इस कीमत पे बिकेगी। ये मार्केट और लिमिट ऑर्डर होते हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बाद में जाएंगे। अभी आप समझो, नॉर्मली आप
फोन, जैसे अगर डीमैट पे कभी एक स्टॉक लेके खरीदा, आप सीधा ऐसे करते हो तो आपको इस प्राइस पे मिलता है, और जब आप बेचते हो आपका इस प्राइस पे बिकता है। इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे मार्केट लिमिट क्या होते हैं, बट अभी इतना कंसेप्ट समझ लो। अब आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्लास। देखो प्राइस एक्शन मैंने जैसे आपको कल समझाया था, स्क्रीन विजिबल है ना सबको मेरी? तो प्राइस एक्शन जैसे मैंने आपको कल समझाया था, प्राइस एक्शन का मतलब होता है भाव को देख के एक्शन लेना। आपने सुना होगा, गुजराती में शायद कहते हैं भाव भगवान छे। तो इसका मतलब होता है प्राइस ही सब कुछ है। अब प्राइस को देख के एक्शन लेना उसको प्राइस एक्शन कहा जाता है। और प्राइस एक्शन के बीच में ना आपके पास मल्टीपल चीजें आती है। जब हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो आपको प्राइस एक्शन के बीच में जो सबसे पहली चीज होगी वो होगी कैंडल्स। ठीक है, जो मैंने आपको कल बताई, थोड़ा सा बताई, अब आज डिटेल में कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, कैंडल्स कौन कौन सी तरह की होती है। उसके बाद सेकंड चीज होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद थर्ड होता है कैंडल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस। फिर आता है आपका जोन्स, और फिर आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फिर आता है चार्ट पैटर्न्स। तो यानी कि आपका प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी? यू नीड टू फर्स्ट लर्न कैंडल्स, जिसमें से मैंने आपको कल कैंडल फॉर्मेशन बताया, OHLC बताया, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कैंडल्स किस किस तरह की होती है। सेकेंडली सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे मेजर पार्ट प्राइस एक्शन का। अगर ये आ गया तो फिर आपको SMC भी समझ आ जाएगा, ICT भी आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो फिर आप ये दोनों भी नहीं समझ पाओगे, जिसके ऊपर आज के टाइम पे मार्केट चलती है। अब की मार्केट सब प्राइस एक्शन की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो करती है SMC और ICT की, और मेजरली ICT की, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। उसके बाद ट्रेंड लाइन जोन्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आपको कैंडल्स बताने से ही, कैंडल्स कितनी तरह की होती है। अब देखो कल मैंने आपको कैंडल फॉर्मेशन सिखाया था, जहां पे OHLC का कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था, ओपन हाई लो क्लोज। अब सपोज एक कैंडल यहां पे ओपन हो गई है, ओपन होने के बाद वो कैंडल ऊपर चले जाती है, और क्लोज होते टाइम वो कैंडल ऐसी बन जाती है। ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा? ग्रीन होगा ना। अब ये कैंडल आपको क्या बताती है? बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है? बायर्स ज्यादा है। आपको ये कैंडल ये बताती है कि मार्केट में बायर्स आर मोर देन सेलर्स। इस कैंडल का नाम होता है मारीबूजो कैंडल। मतलब जब भी एक सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल मार्केट में बनती है तो इसका मतलब है उस चीज की डिमांड ज्यादा है, और किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो वहां पे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। और जब आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, दैट मीन्स उसका भाव ऊपर जा रहा है या जाने वाला है। आपको अभी मैंने जो कैंडल सिखाई, ये कैंडल है, ये कैंडल आपको दिख रही है? ये कैंडल देखने से आपको क्या पता चला? इतनी सॉलिड कैंडल बनी जिसमें सेलर्स थे ही नहीं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, बिटकॉइन का चार्ट, सुपर सॉलिड कैंडल। इसको बिग बार कैंडल भी कहा जाता है, इसको मारीबूजो कैंडल भी कहा जाता है। इसका मतलब है बायर्स ने मार्केट पे कब्जा कर लिया। क्या इसके बाद मार्केट ऊपर गई? क्या मार्केट ऊपर गई इसके बाद? अब अगर आप समझो सिर्फ कैंडल्स ही समझ गए तो सब कुछ समझ गए, तो भाई इस कैंडल में क्या था? बायर्स ने डोमिनेट किया या नहीं किया? ये वाली कैंडल में बायर्स ने डोमिनेट किया या नहीं किया? तो इसमें भी बायर्स ने डोमिनेट किया, बट मार्केट तो नीचे आ गई। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऐसी कैंडल बनेगी तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसके साथ 50 चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। तो अभी ये बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ। अब जो भी मारीबूजो कैंडल बनती है आपकी, जैसे मैंने आपको मारीबूजो कैंडल के बारे में बताया कि ऐसी कैंडल होती है, कई बार इसके ऊपर आपको हल्की फुल्की विक देखने को मिलेगी, कई बार नीचे देखने को मिलेगी, कई बार ऊपर देखने को मिलेगी। दिस इज नोन एज बॉडी, दिस इज नोन एज विक, ये हमने कल समझा था। तो मारीबूजो में भी आपको बहुत बार हल्की फुल्की विक देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है। इसका भी मतलब यही होता है कि ये मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। इतनी उतनी विक से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको रिजेक्शन नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि इतनी सी विक आ गई तो बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई, नहीं आई कोई। इतनी सी विक आ गई तो सेलिंग आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अब हम
दूसरी तरह की कैंडल पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इससे चलो ड्रॉ कर देता हूं। सपोज एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, यहां पे एक कैंडल की प्राइस ओपन हुई, इसको आप रेड कलर मान के चलो। इसके बाद ये कैंडल नीचे गई, ऐसे करके कैंडल बन गई, इसमें सारा रेड कलर आ गया। तो इस केस में बायर्स ज्यादा या सेलर्स ज्यादा है? बेचने वाले लोग ज्यादा या खरीदने वाले लोग ज्यादा? सेलर्स डोमिनेटेड द मार्केट, मतलब डिमांड ज्यादा या सप्लाई ज्यादा? सब यार चैट सेक्शन में रिएक्शन दो अपना। सप्लाई ज्यादा, बिल्कुल ठीक। तो मुझे भी उतना पढ़ाने में मजा आएगा। तो जब सप्लाई ज्यादा है भाई, तो यहाँ पे ये कैंडल आपको सेम दिख रही है? ये वाली कैंडल, ऊपर वाली छोड़ दो, ये कैंडल आपको सेम दिख रही है? जब मार्केट में बेचने वाले लोग ज्यादा है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। आपको मार्केट नीचे जाती हुई दिखी? ऐसा नहीं है कैंडल्स बनने से कुछ नहीं होता, कैंडल्स बनने से बहुत कुछ होता है। बट बहुत बार जब नीचे आके यही कैंडल्स बननी स्टार्ट करती है ना, तब ट्रेंड में, मतलब इसको ट्रेंड कहते हैं, अभी हम लेटर स्टेज पे समझेंगे, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती। जैसे यहाँ पे काफी अप ट्रेंड हो चुका हुआ था, तो ऐसी कैंडल से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, एक रेड कैंडल आई और सेलर्स ने आके डोमिनेट कर दिया। तो कैंडल्स के साथ बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। ये तो थी मारीबूजो कैंडल, जो मैंने आपको पहली कैंडल समझाई, दैट वाज अ ग्रीन मारीबूजो कैंडल। जो मैंने आपको दूसरी कैंडल समझाई, दैट वाज अ रेड मारीबूजो कैंडल। मेरे पास इसके नोट्स भी बने पड़े हैं, मैं कल ढूंढ के रखूंगा नोट्स और आप सबको नोट्स भी दे दूंगा। कहीं ना कहीं मेरे पास सेव्ड होंगे नोट्स, मैंने इसके बनाए थे नोट्स। और मैं आज याद भूल गया, आपके लिए नोट्स पहले रेडी रखना। बट मैं सेशन के एंड में या कल आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, जिसके अंदर ये कैंडल्स, वहाँ पीडीएफ दे दूंगा जिसके अंदर ये कैंडल्स आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। वैसे एक वेबसाइट है IG कैंडल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडल्स। तो आज मैं यहाँ से भी आपको ये दिखा देता हूँ, बट आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। हाँ ये बने हुए हैं, बट ये है, बट मैं आपको नोट्स इसके प्रॉपर नोट्स दूंगा, मेरे पास इसके प्रॉपर नोट्स हैं बने हुए। ठीक है, अभी देखते हैं, अगर बीच में टाइम मिलता है तो बीच में ढूंढ देता हूँ, नहीं तो फिर कल आपको दे दूंगा। अब ये था सबसे पहली कैंडल, मारीबूसो कैंडल। इसके बाद आपको एक और तरह की कैंडल देखने के मिलती है। हाँ मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। यहां पे मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन हियर, प्राइस ऊपर गया, मतलब बायर्स आए, प्राइस नीचे आया, मतलब सेलर्स आए, और उसके बाद फिर बायर्स आए और मार्केट कहीं पे ऐसे क्लोज होगी। तो कैंडल कैसे बनेगी? ऐसी कुछ, पहले प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर बायर्स आ गए। यहाँ ऑपोजिट ले लो, पहले प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर बायर्स आ गए, ऐसी कुछ कैंडल क्लोज होगी। यस, दिस इज नोन एज अ डोजी कैंडल। आप इस कैंडल को देख के मुझे बताओ, मार्केट में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है? बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है? 50-50 है, बिल्कुल सही पहचाना भाई, 50-50 है। तो 50-50 जब भी मार्केट में 50-50 होगा, उसका मतलब क्या होता है? या ट्रेंड चेंज होने वाला है, या ट्रेंड चेंज हो गया है, या कोई डिसीजन नहीं है मार्केट में। आप मुझे 1 मिनट दो, मैं कोशिश करता हूँ मुझे नोट्स आज मिल ही जाए, क्योंकि वो बेटर रहेगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। चाहे 2 मिनट का टाइम दो, वो बेटर रहेगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना, अगर मुझे अभी के अभी नोट्स मिल जाते हैं। बहुत पुराने नोट्स हैं, कहीं ना कहीं पे होंगे जरूर। ओहो सच, 1 मिनट में मिल जाएंगे भाई नोट्स, 1 मिनट में मिल जाएंगे, वेबसाइट पे ही पड़े हैं हमारे, याद आ गया। तो बाद में देखता हूँ भाई, मैं आपको यहाँ से देख देता हूँ। वैसे ये नोट्स हैं, अब इनको डाउनलोड करना है तो कैसे करना है वो मैं देख लूँगा, कैसे ये डाउनलोड हो सकते हैं नोट्स। ये नोट्स हैं। तो ये अभी जो मैंने आपको कैंडल समझाई थी, बेसिकली दिस वाज अ मारीबूजो कैंडल, जिसका मतलब होता है प्राइस या तो ऊपर जाएगा या प्राइस ऊपर जाने वाला है। ये इस कैंडल में डिपिक्ट होता है। अगर आप इसके बाद दूसरी कैंडल देखोगे तो दिस इज, आपको इसके बाद मैंने जो दूसरी कैंडल बताई थी वो बताई थी रेड मारीबूजो कैंडल, ये वाली। ठीक है, ये दो आपको मैंने कैंडल्स पढ़ा दी, सॉरी। इसके बाद आपको मैंने बताया डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल जिसका मतलब ये होता है कि
कोई डिसीजन नहीं है, पता ही नहीं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा प्राइस। अब अगली तरह की कैंडल मेरे से समझो। सपोज मार्केट यहां पे ओपन हुई, सपोज मार्केट यहां पे ओपन हुई, यहां पे मार्केट ओपन हुई, ओपन होके मार्केट नीचे चले जाती है, ठीक है, नीचे जा रही है तो मतलब सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो यहां पे आई सेलिंग, जब यहां पे सेलिंग आई तो आपके पास रेड कलर की कैंडल बन जाएगी, ये कैंडल रेड कलर में बन जाएगी आपके पास, ऐसी कुछ। और उसके बाद बायर्स आ गए यहाँ पे, तो नीचे से विक आ जाएगी, और उसके बाद बायर्स इतने आ गए कि पुराने सेलर से भी ज़्यादा डोमिनेट कर दिया, तो आपके पास इफेक्टिवली एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाएगी आपके पास। इस कैंडल में सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस एक बार के लिए नीचे गया, उसके बाद प्राइस ऊपर आ गया और बायर सेलर से ज़्यादा आ गए। इस कैंडल को कोई मुझे बता सकता है क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज अ हैमर कैंडल। आप नेम्स याद करने पे मत जाना, पता होना चाहिए कैंडल क्या डिपिक्ट करती है। अब ये कैंडल आपको क्या बता रही है? जब भी आपको एक ऐसी कैंडल चार्ट पे बनती हुई दिखेगी, इस तरह की कैंडल परफेक्ट आपको दिखाता हूँ, कोई परफेक्ट कैंडल मुझे मिले तो लेट मी शो यू अ परफेक्ट कैंडल ऑफ दिस टाइप ऑन चार्ट। किसी को कोई दिख रही हो तो बताओ मुझे, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। परफेक्ट तो नहीं है बट ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हियर यू गो। ये कैंडल देखो, ये कैंडल आपको क्या डिपिक्ट कर रही है? व्हाट डज दिस काइंड ऑफ कैंडल डिपिक्ट? बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। जब भी ये कैंडल बनेगी तो आपको पता चलेगा कि पहले मार्केट नीचे गई थी, सेलर्स आए थे, बट उसके बाद बायर्स इतने ज्यादा आ गए उस 15 मिनट में कि उन्होंने डोमिनेट करके ऐसी कुछ कैंडल बना दी। इस कैंडल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसकी जो बॉडी है ना, इसकी विक उससे डबल साइज की होती है, तभी वो इतना ज्यादा डोमिनेट किए कि वो उससे भी ऊपर चले गए, तो उनकी डोमिनेशन 2/3 से ज्यादा थी। तो इट इज काइंड ऑफ अ हैमर कैंडल। इसको हथौड़ा होता है ना, उसके ऊपर वो पार्ट लगा होता है और नीचे डंडा होता है हथौड़े का, तो इसका नाम भी हैमर कैंडल है। आपको नेम याद नहीं करने, बस आपको कैंडल देखने से ये पता चलना चाहिए अगर आप प्राइस को पढ़ने जा रहे हो कि ये कैंडल क्या डिपिक्ट करती है। दिस इज नोन एज अ हैमर कैंडल। तीसरी होती है लिलीपुट कैंडल, इसको आप डोजी भी कह सकते हो जो मैंने आपको बताया। और चौथी होती है इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल में आपको समझाता हूँ क्या होती है। आपको यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे चार्ट में जो अभी हमने कैंडल देखी, इस कैंडल का उल्टा वर्जन देखने को मिला था अभी चार्ट में कहीं पे। यहाँ मैं आपको खुद ही एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं भी मिलती वो कैंडल। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया। समीत सोलंकी जी, ये सेशन जो है ना, ये रोबोटिक ट्रेडिंग का सेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोर्स सीखने के लिए नहीं आए तो प्लीज मैसेज मत करो। रॉबर्ट के डाउट्स रॉबर्ट के सेशन में आके डिस्कस करना, नहीं तो आप ध्यान भटका आए हो। मैं अगर आपका पर्पस यहाँ पे सीखने का नहीं है तो मैं सेशन से फिर मुझे बाहर करना पड़ेगा। प्लीज एक बार ये चीज़ देख लेना, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा सर। यहाँ पे सब आए हैं बेसिक सीखने के लिए, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो इस सेशन में रहो, नहीं तो रॉबर्ट के सेशन में मंडे को आना, मंडे को सेशन है उसका। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे क्या चीज बता रहा हूँ। ऐसी कुछ कैंडल बननी है, तो ऐसी कुछ कैंडल बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? बायर्स आए। ऊपर तभी जाता है ना जब बायर्स आते हैं। उसके बाद इसमें सेलर्स आ गए, यहां से सेलर्स आ गए और ये कैंडल ऐसे रह गई। मतलब कैंडल ओपन यहां पे हुई, ओपनिंग प्राइस इसका ये था, इस प्राइस ने यहां तक का हाई लगाया, बट क्लोज होते होते वो यहां पे आ गई। तो इस केस में बायर्स ज्यादा थे या सेलर्स ज्यादा थे? बट अगर भाई सेलर्स ज्यादा होते, यार अंशुमन आप भी सेलर्स ज्यादा दिख रहे हो, मुझे एक बात बताओ, अगर इस केस में सेलर्स ज्यादा होते तो ये कैंडल तो ऐसे नीचे बन जाती, वो नीचे तो गई नहीं। दोबारा से एक कंसेप्ट समझो, मार्केट यहां पे ओपन हुई, ओपन होके वो एक बार यहां तक गई और उसके बाद क्लोज होते होते
यहां से वापस आ गई, ये पार्ट उड़ गया, एंड रिजल्ट ऐसी कैंडल बन गई, कलर गई नहीं बना बट ऐसी कैंडल बनी। इसकी ओपनिंग प्राइस ये थी, इसका हाई ये था, इसका लो भी ओपन के बराबर था और इसका क्लोज ये था। तो इस केस में बायर्स ज्यादा थे सेलर्स ज्यादा थे? बायर्स ज्यादा थे भाई। अब समझो, यहां से 10 लोग इसको खरीदने के लिए आए तो ये ऊपर चला गया, उसके बाद 8 लोग बेचने के लिए आए, वो बायर्स को खत्म नहीं कर पाए। इट इज अ ग्रीन कलर का हैमर, अगर आप यहां पे देखोगे इट इज अ ग्रीन कलर का हैमर। ये आपको, अब इसको बुलिश में हमने डाला हुआ है बट एक्चुअल में ये कोई बुलिश पैटर्न नहीं है। इस पैटर्न का मतलब है बायर्स तो ज्यादा है बट सेलर्स भी प्रेजेंट है बायर्स के साथ। प्राइस अज्यूम्ड टू गो डाउन है, ऐसा लग रहा है प्राइस डाउन जाएगी बट ये स्लाइट सेलिंग प्रेशर है तो प्राइस ज्यादा डाउन नहीं जाएगी। ऐसी कैंडल जब भी बने, जब भी एक ऐसी कैंडल बने तो आपको इसके बाद एक प्राइस एक्शन की वेट करनी पड़ती है, क्योंकि यहां पे आपको पता ही नहीं है कि बायर्स डोमिनेट करेंगे या सेलर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट में। अब ये मैं आपको बताऊंगा ऐसी कैंडल एक ट्रेंड के बाद बने तो क्या होता है, बट अभी आप ये समझो ऐसी कैंडल बने तो आपको बाकी प्राइस एक्शन देखने की जरूरत है। कैंडल के ऊपर आप नहीं विश्वास कर सकते अकेला। सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद बाइंग आएगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस कैंडल के बाद आप अपने माइंड में ये नहीं सोच सकते कि बाइंग आएगी ही आएगी। ये हो गई आपकी ग्रीन कलर वाली कैंडल्स कवर्ड। अब डोजी मैंने आपको बता दिया, लिलीपुट इज अ काइंड ऑफ डोजी फॉर मी, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। रेड मारिबुजो पढ़ा दिया, रेड लिलीपुट पढ़ा दिया आपको मैंने। इसके बाद शूटिंग स्टार। अब आता है आपका वाला मामला, समझिए मेरी बात। मार्केट ओपन हुई यहां पे, ऊपर चलेगी मार्केट, 10 लोग खरीदने वाले आ गए, बेचने वाले आ गए 12। जो ऊपर वाला मामला था ये खत्म ही हो गया, ऊपर सिर्फ डंडी रह गई जिसको विक कहते हैं, और क्लोजिंग आते आते तक मार्केट नीचे आ गई। तो पहली बात तो ये बताओ कैंडल का कलर क्या होगा, ग्रीन या रेड? इट वुड बी अ रेड कलर कैंडल। तो अगर ये रेड कलर की कैंडल होगी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये रेड कलर की कैंडल होगी, तो यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं या बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं? एग्जैक्टली सेलर्स आर मोर। सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है? काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर विद रेड कैंडल्स, सेलर्स आर मोर देन बायर्स, कंट्रोल विद सेलर्स, मार्केट नीचे जाएगा। अब आती है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल, लटकता हुआ आदमी, हैंगिंग मैन। समझो आप कंसेप्ट समझो। अभी आपने इन्वर्टेड हैमर पढ़ा था ना, जहां पे कैंडल तो ग्रीन थी बट पता ही नहीं था, ट्रेंड को देखना पड़ेगा। अब इन्वर्टेड ये हैंगिंग मैन उसका उल्टा कंसेप्ट है। मार्केट ओपन हुई यहां पे, सेलर्स आ गए 12 लोगों ने बेच दिया, 10 लोगों ने खरीद दिया। कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी? कैंडल रेड और ग्रीन, बिल्कुल सही। इट विल बी अ रेड कैंडल इन द मेकिंग। एक रेड कैंडल आपको यहां पे बनती हुई दिखेगी। तो अगर एक रेड कैंडल बनी तो सेलर्स ज्यादा है या बायर्स ज्यादा है? सेलर्स ज्यादा है। तो जिस केस में सेलर्स ज्यादा हैं भाई साहब, उस केस में क्या करेगी मार्केट? सेलिंग साइड जाएगी, बाइंग साइड जाएगी? नहीं जाएगी, किसी भी साइड नहीं जाएगी। आपको इसके साथ बाकी प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि खास फर्क नहीं है। 12 लोगों ने बेचा तो सिर्फ 10 लोगों ने खरीदा, इसलिए एक ऐसी कैंडल बन गई। अगर यही कैंडल ग्रीन में बनती, अगर यही कैंडल ग्रीन में बनती, तब तो बायर्स डोमिनेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? मार्केट ओपन हुआ, 12 लोगों ने बेचा, 15 ने खरीदा, तो मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स। इस केस में तो डोमिनेशन है ही नहीं खास, तो इसमें आपको बाकी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। इसलिए लटकता हुआ आदमी कहते हैं, हैंगिंग मैन, कि हमें अभी पता ही नहीं इसके बाद क्या होना है। ठीक है, यहां तक आपकी थी बेसिक कैंडल्स, सिंपल बेसिक कैंडल। इसके बाद OHLC वैल्यूज थी जो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, ये नोट्स में थी OHLC वैल्यू। इसके बाद टॉपिक आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। भाई एक भाई यहाँ पे लिख रहे थे एनगल्फिंग कैंडल्स बताओ। भाई वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं, ये कैंडल्स है। अभी हमने कैंडल्स पढ़ी हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर पैटर्न्स पे आएंगे, फिर चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग जितना लोगों ने बना दिया है भाई साहब।
कि बाय सेल का बटन देख के बाय सेल कर ही लो। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। मैं बेसिक से सिखाने आया हूँ। हो सकता है ये कोर्स 1 महीना चले, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने। लंबी क्लासेस होंगी 1-1 घंटे की। जितनी आप अच्छे से इसको सीखना चाहोगे उतना मैं सिखाऊंगा। अब बात आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। सपोर्ट किसको कहते हैं? हम अक्सर कहते हैं ना, ये बंदा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, नोट्स मिलेगा भाई। ये नोट्स जो आप देख रहे हो मैं आपको दे दूंगा एक आधे दिन में ढूंढ के। ये बंदा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसका मैं उल्टा ये कह दूं, ये बंदा मुझे बहुत पकड़ के रख रहा है। ये बंदा मेरा बहुत साथ देता है, ये बंदा मुझे बहुत पकड़ के रख रहा है। इसको सपोर्ट कहते हैं। हाँ, और हमेशा कोई आपका साथ दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो ऊपर जाने में आपकी मदद कर रहा है। जो भी आपका साथ दे रहा है दैट मीन्स वो ऊपर जाने में आपकी मदद कर रहा है। इसी को सपोर्ट कहते हैं ना। गिरने नहीं देगा, ऊपर तक लेके जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज को मार्केट में सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट मतलब वो जगह जहां से मार्केट नीचे ना गिर पाए। इसको बनाने का बहुत सिंपल हैक है, वो अभी आपको सिखाऊंगा। अभी उस चीज को छोड़ दो। बट आप ये समझो, सपोर्ट का मतलब वो एरिया जहां से मार्केट नीचे ना गिर पाए। बीटीसी का प्राइस इस जगह पे आया। कहां पे आया? या 1 मिनट रुको। ये बिटकॉइन है, तो आपको पता होगा जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं बिटकॉइन में, कि बिटकॉइन बुरी तरह से गिरा था कल बिटकॉइन बुरी तरह से गिरा था। बट बिटकॉइन को किस जगह ने संभाला? 92,500 ने, 92,500। ये जगह से बिटकॉइन संभल के दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस? ये सपोर्ट है ना बिटकॉइन का। इस जगह ने बिटकॉइन को होल्ड किया, नीचे से हाथ रखा। इसको कहा जाता है सपोर्ट। अंग्रेजी में समझाऊं तो सपोर्ट का मतलब वो एरिया जो प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा, जो पकड़ के रखेगा कीमत को। अब बात है रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी मैं डिटेल मीनिंग समझा रहा हूं, फिर बनाना सिखाते हैं। सब चीजों पे आते हैं, टाइम फ्रेम, ये चीजों पे। अब आप समझो रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या होता है? हम कहते हैं वो बंदा मुझे ऊपर जाने से रोक रहा है, मुझे रेजिस्ट कर रहा है। या ये मेरे हाथ में फोन है, मैं अपनी उंगली को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मेरी उंगली ऊपर जा नहीं पा रही। तो ये फोन मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैं ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मेरी उंगली ऊपर जा नहीं पा रही। तो ये मुझे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब ये मुझे रोक रहा है ऊपर जाने से। रेजिस्टेंस रिश्तेदार सही। ये मुझे रोक रहा है ऊपर जाने से। ये कह रहा है मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें इस जगह पे रोक के रखूंगा। दिस इज अ रेजिस्टेंस फॉर मी। दिस इज वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर मी। अब अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी की प्राइस को ये एरिया रोक रहा है ऊपर जाने से। इट इज अ रेजिस्टेंस। तो ये था सेकंड कंसेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस। अब आता है इनको बनाना कैसे है। तो अक्सर आपने सुना होगा, या चलो सुना क्या होगा, यहाँ पे मैं सब कुछ सिखाने के लिए बैठा हूं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि चार्ट का ना, कल मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 23 घंटा, डेली, वीकली, मंथली। इनका मतलब क्या होता है? अगर मैं मंथली लगा दिया तो मतलब 1 महीने में बिटकॉइन में क्या हुआ। दिस इज अ मंथली कैंडल ऑफ बिटकॉइन। अगर मैं इस कैंडल के ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे दिखेगा नवंबर महीने में बिटकॉइन ओपन कहां पे हुआ था, बता दो जरा। OHLC वैल्यू कल आपकी देखी थी ना, मुझे नवंबर मंथ का बिटकॉइन का ओपनिंग प्राइस चाहिए। नवंबर महीने में बिटकॉइन किस कीमत पे ओपन हुआ था? बिल्कुल सही। बिटकॉइन ने हाई क्या लगाया था नवंबर मंथ में? लो क्या लगाया था बिटकॉइन ने? और क्लोज किस कीमत पे हुआ बिटकॉइन? हाँ, अब आपको ये भी चीज समझ आ गई होगी कि लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। लोग ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि 1 नवंबर महीने में बिटकॉइन ने 37% का रिटर्न दिया है, 37% का। बिटकॉइन नवंबर महीने में ओपन हुआ था भाई साहब 70,252 पे। बिटकॉइन क्लोज हुआ 96,407 पे। 37.15% का रिटर्न था बिटकॉइन में। एफडी का 5 साल का रिटर्न होता है ये। तो पॉइंट ये आता है। और बिटकॉइन में ना, अगर आप
अगर आपको कुछ पता है, अगर आप थोड़ा सा वैसे सेशंस लगाने आए हो, आपको नहीं बना तो बिटकॉइन में एक वीसीपी बना था जो हम शेयर्स में पढ़ेंगे। ये स्टॉक्स में बहुत अच्छे से काम करता है, इसको वॉल्यूम कंट्रोल प्रोफाइल कहते हैं। आज तक कुछ यूट्यूबर्स ने इसको अपना धंधा बना लिया पढ़ाने का, बट इट इज नोन एज वीसीपी। तो ये वीसीपी पैटर्न बना था और वीसीपी का ब्रेकआउट आया था। तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा स्टॉक्स में, बट आप समझो बिटकॉइन में ये था। अब मैं अगले कंसेप्ट पे जाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का तरीका। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सुना तो बहुत बार होगा, बट कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए नहीं पता होगा। सबसे पहले कितने लोगों ने कल अपने फोन में, लैपटॉप में ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल किया और कितनों ने नहीं किया? किया किया ऑलरेडी डन डन, ठीक है, मी डन मी डन मी डन मी डन डन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 23 घंटे का टाइम फ्रेम होगा। मैं आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। मुझे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में सपोर्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। सपोर्ट का एरिया आप समझो, मेरे पास बस इतना चार्ट है बिटकॉइन का। 4 घंटे पे मुझे बिटकॉइन में एक सपोर्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? मुझे ये दिख रहा है कि प्राइस एक बार यहां पे आके रुका और एक बार यहां पे आके रुका। ये सबको दिख रहा है? सबको ये चीज दिख रही है कि एक बार प्राइस यहां पे आके रुका, एक बार प्राइस यहां पे आके रुका। सर मेरी फुल स्क्रीन है, आप अपनी स्क्रीन को फुल कर दीजिए, मैं तो फुल स्क्रीन पे ही पढ़ा रहा हूँ सर। और अगर किसी की मीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आप अपने सिस्टम को चेक कीजिए। एक पर्सन का ही कमेंट है, ऐसा होता प्रॉब्लम होती तो सबकी मीटिंग में प्रॉब्लम होती, आपके खुद के उसमें फोन या इंटरनेट में कुछ इशू होगा। तो प्राइस यहां पे आके रुका इसका, मानते हो इस बात को? अब इसका प्राइस अगर यहां पे आके रुका तो यहां पे टूल्स होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ टूल्स होते हैं। एक रेक्टेंगल टूल होता है इसमें। क्या मैं यहां पे इसको लगा के एक ऐसा रेक्टेंगल बना दूं? एक ऐसा रेक्टेंगल बना दूं मैं कह दूं ये प्राइस पे सपोर्ट है। या रेक्टेंगल छोड़ो, आपको बेसिक से बताता हूं। अब अभी रेक्टेंगल्स पे ना जाओ, जोन्स थोड़े एडवांस हो जाएंगे आपके लिए। यहां पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन होगा। तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करूं तो क्या ये मैंने एक सपोर्ट बना दी? क्या ये सपोर्ट एरिया हो गया मेरा? इज इट अ सपोर्ट एरिया? भाई गलती से हो सकता है क्रोम मीटिंग सिलेक्ट हो गई हो जूम मीटिंग की जगह, नेक्स्ट टाइम से ध्यान दे देंगे। अभी आप अपना फोन तो देखो उसमें क्रोम मीटिंग में क्या इशू है। तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया, इसको कहा जाता है सपोर्ट। अब सपोर्ट बनाने के लिए मैंने किन क्राइटेरियाज को यूज किया उनको आप समझो। सबसे पहले मैंने 2 विक्स फाइंड आउट की। विक नंबर 1, विक नंबर 1 ये वाली विक, विक नंबर 2 ये वाली विक। मैंने 2 विक्स फाइंड आउट की। ये है मेरी विक नंबर 1 और ये है मेरी विक नंबर 2। मैंने फाइंड आउट करके इन दोनों विक्स के पास यहां से ट्रेडिंग व्यू में जाके टूल चूज किया हॉरिजॉन्टल लाइन, और विक को विक के साथ मिला दिया और मेरी एक ऐसी लाइन बन के आ गई। नाउ दिस इज नोन एज माई सपोर्ट। ये सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? यहां पे आया, दोबारा यहीं से वापस मुड़ गया, यहां से आया। अगर आप ध्यान से देखो, प्राइस आपका यहां से आया और यहीं से दूसरी बार मुड़ गया। ये आपकी हो गई एक सपोर्ट। दिस इज अ सपोर्ट एरिया फॉर यू। अब इसमें मैंने किन किन रूल्स को फॉलो किया उसको समझो। हर सपोर्ट बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। नंबर फर्स्ट, मिनिमम 2 एरियाज टच होने चाहिए और विक होनी चाहिए। विक से विक तक आप लाइन ड्रॉ करोगे, एक विक से दूसरी विक को मैं कनेक्ट करूंगा। उन जगहों पे एक स्विंग बननी चाहिए। स्विंग क्या होता है? कभी क्रिकेट देखा है तो आपको पता है स्विंग बॉल क्या होती है, इसको स्विंग कहते हैं ना। उन जगहों पे एक स्विंग बननी चाहिए। क्या यहां पे एक स्विंग बन रही है? मार्केट ऊपर या नीचे आए, ऐसा ना हो कि मार्केट ऐसे हो और मैं कहूं ये सपोर्ट हो गया। ये सपोर्ट नहीं होगा, ये सपोर्ट नहीं होगा। तो उन जगहों पे एक विक बननी चाहिए, एक स्विंग बननी चाहिए
पहली बात, ये विक से विक तक होती है, उन जगहों पे एक स्विंग बननी चाहिए। और तीसरी बात, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए जो इस एरिया को तोड़ दे। अगर यहां पे एक रेड कैंडल बन जाती, सपोज यहां पे एक रेड कैंडल बन जाती, तो ये एक सपोर्ट नहीं बचती, ये सपोर्ट खत्म हो जाती। एक बार किसी चीज को किसी ने तोड़ दिया, आपके एक रिश्ते को किसी ने तोड़ दिया, तो वो रिश्ता आपको नो लॉन्गर सपोर्ट नहीं करेगा, आपका रिश्ता खत्म हो गया, आपकी सपोर्ट खत्म होगी। दिस इज नोन एज अ सपोर्ट एरिया। नोट्स में लेके चलता हूँ आपको, तो नोट्स में भी आपको यही पढ़ने को मिलेगा। ये वीक टू वीक होती है, बॉडीज नहीं काट सकती, कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और वो 2 पॉइंट एक स्विंग बनाने चाहिए। स्विंग मतलब यू शेप बेंड। दिस इज नोन एज अ सपोर्ट। अब जोन में बताता हूं, अभी हमने पढ़ा सपोर्ट, जोन सपोर्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है। जोन में मुझे यहां पे एक जोन बनाना है। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करती, जोन्स काम करते हैं। मुझे यहां पे एक जोन बनाना है, तो मैं जितनी मैक्सिमम कैंडल के टचेस मुझे यहां पे मिल सकते हैं, उतने एरियाज को मैं टच करा दूंगा। ऐसे मैंने यहां पे एक जोन बनाना है, तो मुझे जितने मैक्सिमम कैंडल के यहां पे टचेस मिल सकते हैं, मैं उनको टच करा के एक जोन बना लूंगा। अब इस जोन में मैंने क्या किया, इस जोन में मैंने क्या किया, सर स्विंग का मतलब कुछ नहीं होता। स्विंग का मतलब यही होता है जब मार्केट में हिलजुल हो, इसको स्विंग नहीं कहेंगे। दिस इज, अगर आपका यहां पे एक मिनट, अगर आपका यहां पे एक एरिया होता, जस्ट वेट, अगर आपका यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो आप, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये स्विंग बन ही नहीं रही। दिस इज नॉट अ स्विंग। एक रेड कैंडल बन रही है, एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसको स्विंग नहीं कहते, इसको पियानो कहते हैं। सपोर्ट जोन में क्या होता है, जोन में बेसिकली आपको यहां पे टचेस मिलते हैं। टचेस कैसे मिलते हैं, टच नंबर 1, टच नंबर 2, और ये टच नंबर 3 है। ये अभी आप समझो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा मैंने इस एरिया को क्यों कवर किया है, वो आपको अभी इसी सेशन में समझाऊंगा। आप अभी ये समझ लो, मैंने ये कंप्लीट एरिया को कवर किया है। और भाई साहब, आपको अब इधर से ही पता चल जाएगा। देखो, ये सपोर्ट आपके चार्ट पे कब बनी होनी चाहिए थी, जब यहां तक मार्केट थी, तब तक आपको ये दिख गई होगी सपोर्ट। अब कल मार्केट में फॉल आया, मार्केट किस जगह से दोबारा उठी, आपने कल, अगर आप बिटकॉइन को फॉलो करते हो या कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, तो आपने उनकी शॉर्ट्स देखी होगी या रील्स देखी होगी या यूट्यूब वीडियो देखी होगी कि बस बिटकॉइन में क्रैश आ गया, जितना क्रैश आना था, अब यहां से बिटकॉइन दोबारा भागने वाला है, मैं बिटकॉइन में बाय पोजीशन बना लूंगा। उन्होंने ये पोजीशन कैसे बनाई, क्योंकि उनको ये सपोर्ट बनानी आती थी, उनके चार्ट पे ये ऑलरेडी बनी हुई थी सपोर्ट। उनको बिटकॉइन गिरता हुआ दिखा, वो इस एरिया की वेट कर रहे थे कि बिटकॉइन अपने सपोर्ट एरिया पे आएगा और हम इसको दोबारा खरीदेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन को खरीद लिया या यहाँ पे खरीद लिया। अब वो इसको यहाँ तक और यहाँ तक होल्ड करेंगे। आप देखोगे, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, वो कहेंगे मैं बिटकॉइन को 1,02,000 तक और सेकंड टारगेट 1,06,000 तक होल्ड करूंगा। उनको कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता, क्योंकि उनको जोन्स बनाने आते हैं। उन्होंने जोन्स बनाए, उन्होंने जोन्स देख लिए बना के, और उनके पास ये जोन्स थे, आपके पास ये जोन्स नहीं थे। ये सिर्फ एंटायर डिफरेंस है। इसको कहा जाता है जोन। जोन में हम कैंडल को भी बीच में ले देते हैं। मैंने ये कैंडल्स को भी बीच में ले दिया था जोन बनाने टाइम में, ये कैंडल बीच में आ गई थी, एक और दी, और ये कैंडल्स बीच में आ गई थी। तो जोन में कैंडल्स भी आ जाती हैं, लाइन में कैंडल नहीं आनी चाहिए। अगर लाइन में कैंडल आ गई तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस रही नहीं। ये तो हो गया सपोर्ट। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पाता। अगर मैं बीटीसी को यहां तक ले जाऊं, और मैं बीटीसी में लाइन ड्रॉ करूं, 2 एरियाज को मैच करती हुई कैंडल टू कैंडल, तो मुझे ऐसी कुछ लाइन बनती दिखेगी। बीटीसी में ऐसी कुछ लाइन बनती दिखेगी मुझे। ये मैंने कैसे बनाई रेजिस्टेंस, टच 1, टच 2, स्विंग बनी, यू बना, स्विंग बना, टच नंबर 1 हुआ, टच नंबर 2 हुआ, स्विंग बना, कोई कैंडल नहीं कटी,
यहां तक कोई कैंडल नहीं ना कटी अभी तक मेरी कोई कैंडल नहीं काटी इसने। स्विंग बन गया, 2 टचेस हो गए, मैंने बना दी, एक रेजिस्टेंस बना दी। ये एरिया क्या होगा, ये एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये रेजिस्टेंस का काम कब तक करेगा, जब तक कोई चीज आके इसको तोड़ेगी नहीं। तो आप यहां पे देखो, प्राइस आई, इसने इस जगह को तोड़ा। अब इस जगह को जब इसने तोड़ा, तो अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ के मार्केट के बादशाह बन जाते तो ऐसा ना होता कभी भी। इस जगह को तोड़ा। जिसको मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज है, जो समझेगा कि मैंने 2 सेशन लगा दिए मुझे सब कुछ आ जाएगा, वो यहां पे इसको खरीदेगा। भाई मुझे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आती है, मैं बादशाह हूं भाई मार्केट का। मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी है, मैं खरीदने लगा हूं बिटकॉइन। आपने यहां पे खरीदा, वो डंप हो गया। बड़े प्लेयर्स आपको हिट करते हैं क्योंकि आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ मार्केट में आ जाते हो। उनको ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, ये पूरी दुनिया को दिख रही है। एक बंदा पैसा गवाएगा तभी तो दूसरा कमाएगा। अगर सबको ही एक चीज पता होगी तो पैसा कौन कमाएगा और कौन गवाएगा, मार्केट कैसे चलती है। एक बंदे की जेब का पैसा दूसरे बंदे की जेब में जाता है, दूसरे बंदे की जेब का पैसा दूसरे की जेब में जाता है। अगर आप लॉस कर रहे हो तो कोई कमाया है, कोई कमाया है तो आप, कोई लॉस कर रहा है तो आप कमा रहे हो। इट इज अ होलसम गेम। तो सबको ही ये पता होगा तो पैसा कौन बनाएगा। इसीलिए सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसा नहीं बनता, इसके साथ और भी बहुत कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज आपका होमवर्क रहने वाला है, चार्ट पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ। तो कल आप ऐसे ना करना कि भाई अब मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गई, मैं कल सुबह जाऊंगा, निफ्टी का चार्ट खोलूंगा, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा और ट्रेड मारूंगा निफ्टी पे। ऐसे फंसोगे, फिर आप परसों से क्लास में नहीं दिखोगे, आप कहोगे ये तो कोई फायदा ही नहीं है इसका। ये मेरा समझाने का पर्पस है। इस एरिया ने प्राइस को रेजिस्ट करना था, प्राइस उस एरिया के नीचे आया, सबको फंसाया, सबको फंसाया। जिन्होंने यहां पे इसको खरीदा वो सब फंसे, जिन्होंने यहां पे लॉस किया और अपनी पोजीशन रिवर्स कर दी। एक ट्रेडर क्या करता है, अच्छा बाय में लॉस हो गया, मैं सेल में चले जाता हूं। एक नया ट्रेडर यही करता है ना। आज आपको बाय में लॉस हुआ है तो आप उल्टी पोजीशन लेने की कोशिश करते हो कि अब मार्केट सेल में जा रहा है, मेरा बाय का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं सेल में पैसा बनाने की कोशिश करूंगा। ले मेरे भाई, वो कहता आ मैं तुझे बताता हूँ मार्केट होती क्या है। उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कितना, मतलब अभी आपको मैंने कंसेप्ट समझाया है। कितने ज्यादा लोगों ने इसको बेचा, कितने ज्यादा लोगों ने इसको इस कैंडल में बेचा कि प्राइस इतना नीचे गया। आप समझ रहे हो, इतनी कैंडल बनाने के लिए कितने लोगों ने इसको बेचा होगा। और जिन सब ने बेचा उनको कैसे ट्रैप किया गया, पूरी उल्टी कैंडल बनी और मार्केट को ऊपर लेके जाके यहां से यहां पे खड़ा कर दिया गया। जिसने यहां पे खरीदा वो भी गया, जिसने यहां पे बेचा वो भी गया। पैसा किसका बना, जिसको पता था ये सब मैनिपुलेशन है, अब मैं आऊंगा मार्केट में और पैसा बनाऊंगा। स्मार्ट मनी वाले, उनका पैसा बना। प्राइस एक्शन पुराना हो गया। स्मार्ट मनी पे जाने के लिए प्राइस एक्शन सीखना कंपलसरी है। आईसीटी पे जाने के लिए प्राइस एक्शन सीखना कंपलसरी है। बट प्राइस एक्शन के बेसिस पे अब आप किसी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे को भी प्राइस एक्शन आता है। इवन अ स्मॉल किड नोज प्राइस एक्शन बेटर देन यू। 5वीं क्लास आईसीटी बताऊंगा भाई। इनर सर्कल बेसिकली एक बंदे का नाम ही है, बताऊंगा आपको आईसीटी के बारे में सब डिटेल में। बट अभी आप ये समझो, इनर सर्कल ट्रेडर्स है, एक पर्सन के नाम पे रखा गया। एक यूट्यूब चैनल है आईसीटी, स्मार्ट मनी जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम आईसीटी है, तो उसके नाम पे आईसीटी रखा गया। आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखा करो, आपको उन वीडियोस में भी बहुत नॉलेज मिलेगी। मैं यूट्यूब की जो वीडियोस अपनी शॉर्ट शेयर करता हूँ उनमें बहुत नॉलेज होती है ये वाली। मैं सारा बताया हुआ आईसीटी के बारे में उन वीडियोस में, तो आप देखा करो उन वीडियोस को, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया आपका, मैंने जो आपको समझाया अभी रेजिस्टेंस का। अब हमने क्या बनाया था, रेजिस्टेंस। अब हम एक रेजिस्टेंस का जोन बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस का जोन बनाने के लिए मैंने ऐसा एक जोन बना दिया। क्या ये जोन ने मेरी सभी कंडीशन सेटिस्फाई की? मैंने एक जगह को दूसरी जगह के साथ ज्वाइन किया, स्विंग बन रही थी, कैंडल कट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज माई रेजिस्टेंस जोन। ये एरिया जब तक चार्ट यहां पे था, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता,
किसी को नहीं पता अगले 1 मिनट मार्केट में क्या होना है। सब इस मार्केट में 30 मार्क खान बनते हैं, सब अपने आप को समझते हैं हमें सब पता है, बट किसी को नहीं पता, किसी की 100% एक्यूरेसी इस मार्केट में नहीं आ सकती। अगले मिनट का अगर किसी को पता चल जाए तो सब अपना घर बार बेच के यहाँ पे पैसा लगा दे। अंबानी साहब अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, अडानी अपना काम छोड़ दे और बाजार में आए, सुबह अपना सारा पैसा लगाए, डबल करके बाहर निकल जाए। तो आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे किसी को नहीं पता था क्या होना है। रेजिस्टेंस जोन बना, रेजिस्टेंस टूटी, ऊपर गया। मतलब आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, यही चीजें मैं इसमें मेंशन भी है। अब आते हैं क्यों मैंने, एक चीज आपने नोट की होगी, एक चीज आपने यहाँ पे नोट की होगी कि यहाँ पे जब मैंने ये जोन बनाया था ना, तो मैंने ये कैंडल्स बीच में घुसा दी थी। इसका एक स्पेसिफिक रीजन था। कोई मुझे ये रीजन बता सकता है? यहाँ पे जब मैंने ये जोन बनाया था तो मैंने ये कैंडल्स बीच में घुसा दी थी, इसका एक स्पेसिफिक रीजन था। क्या कोई मुझे ये रीजन बता सकता है? बस 5-7 मिनट का टॉपिक और है, सैटरडे है, आप भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करेंगे। मैं 5-7 मिनट का टॉपिक और कंप्लीट करके खत्म करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही है। ये कैंडल्स मैंने यहाँ पे इसलिए बनाई थी क्योंकि जब तक बाजार आपका इस एरिया के पार नहीं गया होगा, तब तक तो ये एक रेजिस्टेंस होगा मार्केट का। जब आपने आगे का नहीं देखा होगा तब ये एक रेजिस्टेंस होगा मार्केट का। ये एरिया एक रेजिस्टेंस होगा मार्केट का। अब ये एरिया एक सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया। जो पुरानी रेजिस्टेंस होती है, जिसको तोड़ के बाजार ऊपर जाता है, वो नई सपोर्ट बन जाती है। पहले की रेजिस्टेंस, बाद की सपोर्ट। समझे आप मेरी बात? जो पहले रेजिस्टेंस होती है मार्केट की, वो सपोर्ट बन जाती है। कभी सास भी बहू थी वाला काम, कभी रेजिस्टेंस भी सपोर्ट थी, कभी सपोर्ट भी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, तो जो पहले रेजिस्टेंस होती है वो बाद की सपोर्ट बन जाती है। ये क्यों होता है? एसएल लगे होते हैं इसके नीचे, वो डिटेल में आपको बाद में समझाएंगे जब ट्रैप पढ़ेंगे और ये सब चीजें पढ़ेंगे। बट अभी आप ये चीजें पढ़ो, जो पहले की रेजिस्टेंस होती है अब वो सपोर्ट बन जाती है। इसलिए मैंने ये कैंडल्स को भी बीच में कवर कर दिया। समझ आई ये बात आपको? यहां पे आपको लिखा भी मिलेगा मेरे नोट्स में, प्रीवियस सपोर्ट बिकम्स करंट रेजिस्टेंस और करंट रेजिस्टेंस बिकम्स प्रीवियस सपोर्ट। जो पहले सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस होगी, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट होगी। ऑपोजिट वे से समझो आप, ऑपोजिट वे से भी आपको एक बार समझा देता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन ऑपोजिट वे। तो सपोज मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहा था, छोटे टाइम फ्रेम पे ये एरिया भी मेरे लिए एक सपोर्ट का एरिया बन के आएगा। ठीक है, ये एरिया भी एक सपोर्ट का एरिया था। यहाँ पे आके मार्केट एक बार रुकी, यहाँ पे आके मार्केट एक बार रुकी। जब तक ये कैंडल नहीं बनी थी रेड, तब तक ये एरिया एक सपोर्ट थी मार्केट की। भाई नोट्स दे दूंगा, मैं कल दे दूंगा, टेलीग्राम में दे दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब कुछ मिलेंगे आपको। ये एरिया एक सपोर्ट, अभी आप यहाँ पे फोकस करो, ये पढ़ लिया तो फिर नोट्स बात की चीजें सब मिलेगा। ये एक सपोर्ट एरिया था। मुझे 1-2 भाइयों का ही मैसेज आया, प्रशांत जी का आया, वीरेंद्र जी का आया, बाकी यार 137 पार्टिसिपेंट्स है, कल 160 थे। मुझे पता डे बाय डे कम होने हैं, क्योंकि लोगों को लगना इतनी मुश्किल है मार्केट, तो इतना आसानी से पैसा तो नहीं बनता भाई। अच्छा, यहाँ पे जो पहले सपोर्ट थी, जो पहले एक सपोर्ट थी, जब वो टूटी तो क्या वो एक रेजिस्टेंस बन गई? जो पहले सपोर्ट थी, टूटने के बाद क्या वो एक रेजिस्टेंस बन गई? पहले इस एरिया से नीचे नहीं प्राइस जा पा रहा था, जैसे ही इस एरिया को तोड़ा तो इस एरिया से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, ये एरिया रोकने लग पड़ा। अब ये रेजिस्टेंस बन गया। प्रीवियस सपोर्ट बिकम्स करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस बिकम्स प्रीवियस सपोर्ट। क्लियर हो गया ये चीज आपकी? ये चीज माइंड में क्लियर होगी? अब ये इतना आसानी से नहीं आएगा जितना आसानी से मैं आपके साथ बात करते करते ऐसे जोन बना देता हूँ ना। 9 साल लगे हैं यहाँ पे पहुंचने में। आप इस पे प्रैक्टिस करो, 5 चार्ट पकड़ लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट पकड़ लो, टाटा मोटर्स का चार्ट पकड़ लो,
4 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट। अभी ये हम आएंगे टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, बट हाँ, दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेगी। आप इन पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस फाइंड करो, आपका होमवर्क है ये। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक ये चीज अपने हाथ से नहीं करोगे, जब तक ये चीज अपने हाथ से नहीं करोगे, तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। आपको अपने हाथ से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी आती होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो, ये नहीं है भाई मुझे आज ना, मैंने 2016 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। आई स्टार्टिंग माई ट्रेडिंग जर्नी इन 2016। कभी भगवान की दया से मेजर लॉसेस नहीं हुए। एक दिन 60-70 हज़ार का लॉस हुआ था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था। 2016 में ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, आज मैं 2024 में हूँ। मैं दिन में 1 घंटा भी ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि हमारा सारा काम ऑटोमेटिक रोबोटिक ट्रेडिंग से ही होता है। तब भी मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं नई नई चीजें सीखता रहता हूँ, नए नए चार्ट्स पे एनालिसिस करता रहता हूँ। मार्केट एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरा काम ही सिर्फ ये है, पूरे दिन बैठ के काम ही ये करना है कि हम कभी बीटीसी का चार्ट खोल के बैठ जाते, कभी किसी का चार्ट खोल के बैठ जाते, कभी कोई वर्जन्स नए डेवलप कर रहे हैं, कभी बहुत चीजें कर रहे हैं। तो ये सब 9 साल के बाद भी चीजें अभी भी सीख रहे हैं, नई नई चीजें सीखने को अभी भी मिलती है, और बहुत क्यूरियोसिटी है। तो आपके लिए तो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, तो इसको प्लीज सीखने पे फोकस रखना। एक चीज और जो मैंने आपको लास्ट बतानी थी, हाँ एक चीज और जो मैंने आपको लास्ट बतानी थी, आज के सेशन इसके बाद एंड होगा। अगर एक गिरती हुई मार्केट, नहीं चलो ये चीज ना ट्रेंड के साथ समझेंगे, अभी समझने का फायदा नहीं है। बेसिकली मैंने आपको ये समझाना था, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जो लोग रिलेट कर पाएंगे वो समझ जाएंगे, बाकी अभी बाद में समझना। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सपोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है, वो सिर्फ आपके टारगेट्स के जैसे वर्क करेगी। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस की कोई अहमियत नहीं है, वो टूटती जाएंगी और आपके टारगेट के जैसे वर्क करेंगी। उन पे आके मार्केट साइडवेज हो जाएगी या टारगेट आ जाएगा। सर वो मैं टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा, आप अभी बेसिकली ना जितना भी करोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर लो। आप अभी मैं टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको बताऊंगा, कैसे हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट होकर छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, जोन्स बनाते हैं, वो भी बात की चीज है। आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे रिलायंस, टाटा मोटर्स, मुझे कल आपका एनालिसिस चाहिए 5 स्टॉक पे, रिलायंस, टाटा मोटर्स, आते साथ चैट, कल नहीं मतलब ट्यूसडे सेशन होगा, अब संडे मंडे नहीं होगा, क्योंकि मंडे में रोबोटिक ट्रेडिंग का सेशन होता है, तो ट्यूसडे होगा सेशन। आपको यहाँ पे एनालिसिस अपना करना है 5 स्टॉक्स में। आपके पास कल का दिन है, परसों का दिन है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम, 5 स्टॉक्स पे अपना एनालिसिस करके जाना, ताकि देख पाए कि कितना सही किया। और मैं यहाँ पे उसको देखूंगा, यहाँ पे आके चैट में पोस्ट कर देना, मैं उसको देखूंगा। बाकी आज का सेशन कैसा था एक बार बता दो। नहीं सर, रोबोटिक सेशन सिर्फ रोबोटिक यूजर्स के लिए होता है, उनके डाउट्स के लिए होता है, वो उसमें कुछ होता नहीं खास, वो सिर्फ उनके घिसे पिटे डाउट्स ही होते हैं, क्योंकि जिनके डाउट्स नहीं खत्म होते उनके कभी होते ही नहीं उस सेशन में खत्म, तो वो सिर्फ वही होता है। हाँ मजा आया, सेशन बढ़िया है, बढ़िया सेशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी मार्केट को इस नजरिए से देखा नहीं था? आर यू फीलिंग कि आपने मार्केट को कभी इस नजरिए से पहले देखा नहीं था कभी भी? मुझे आता है बहुत कुछ, बट मैं लॉस में रहता हूँ भाई। कोई बात नहीं, एंड ऑफ द सेशन तक आप जब ये यहाँ तक पहुंच जाओगे, आईसीटी एसएमसी तक, तो फिर बहुत चीजें आएंगी। मैं इस सेशंस में ना, इस सेशन में हमारे 2 गेस्ट स्पीकर रहने वाले हैं, एक एसएमसी एक्सपर्ट, एक आईसीटी एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं मानता हूँ कि वो मेरे से भी बेटर है एसएमसी और आईसीटी में। वेरी वेरी, थैंक यू सो मच। ट्यूसडे को मिलते हैं, ट्यूसडे का सेशन टाइम भी 8 से 9 ही रहेगा। और टेलीग्राम चैनल ट्रेड विद संचित जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना। ट्रेड विद संचित का टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन। और एक हमने पिछले सेशन में आपको लिंक दिया था इस वाले कोर्स का भी स्पेशल, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी अगर आपको ये लिंक चाहिए मैं आपको दे देता हूँ, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर कोर्स के सारे बच्चे हैं वो भी चाहिए तो मैं वो भी दे देता हूँ। भाई ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि सावन जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, आपने डायरेक्ट मैसेज किया। ये चीज़ें सीखनी इसलिए जरूरी है जब आप सब कुछ रोबोटिक से कर सकते हो, क्योंकि रॉबोट से भी तभी करोगे काम जब बेसिक्स पता होंगे।
और अगर बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो रॉबर्ट भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपने अगर मेरी कभी कोई रोबोटिक ट्रेडिंग की वीडियो देखी है, संडे को मैं डालता हूँ, तो आपने उन वीडियोज़ में सुना होगा मैंने कहा है रॉबर्ट वही लोग हैं जिनको मार्केट के बेसिक्स आते हैं। उसका रीज़न आप सेशंस एंड होते होते समझ जाओगे, मैं आपको समझा दूंगा। फ़ायदा ही उसके लिए है, किसी और के लिए रॉबर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं। नहीं तो भाई दुनिया में हर कोई अपने काम बंद करके रॉबर्ट ही लगा देता और पैसा बनाने लग पड़ता। हाँ, वो फेक चैनल्स पे नहीं जाना, ये वाले चैनल का ऑफिशियल TWS है, उन चैनल्स में बहुत स्कैम होते हैं, उन चैनल में मत फंस जाना। हमारे ट्रेड विद संचित के बहुत फेक चैनल्स हैं, उनमें मत फंस जाना। मैं आपको ट्रेड विद संचित का लिंक देता हूँ, आप इसी लिंक से करना ट्रेड विद संचित का चैनल ज्वाइन। मैं आपको पूरा लिंक कॉपी करके देता हूँ। बहुत फेक चैनल है भाई, सारा दिन कहते रहते हैं BTC में आपका पैसा डबल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनके चक्कर में मत पड़ जाना यार। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं हाउ मैनी फेक चैनल्स डू वी हैव, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखो ये सब हमारे फेक चैनल्स हैं, दीज ऑल आर फेक चैनल्स। और इनमें क्या चलता है सारा दिन, ये देखो, ज्वाइन एज अ VIP मेंबर टू रिसीव, ऐसा करो पैसा 2 घंटे में डबल कर देंगे, सब फेक चैनल है। रिपोर्ट कर देना जितने करने होंगे। भाई देखो कितने दिन का कोर्स है, मेरा मानना ये है ये कोर्स 2 से 3 महीने चलेगा। अगर जल्दी हुआ तो जल्दी, बट मैं जल्दबाजी करूंगा नहीं, क्योंकि ये कोर्स ना आने वाली 1 साल के लिए मेरे यूट्यूब पे रहेगा। मैं मंडे ट्यूसडे से रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डालनी शुरू कर दूंगा, आने वाले 1 साल के लिए रहेगा। यस सर, इसके बाद आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओगे। आप ना आज सेकंड सेशन था, आप 9th सेशन के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो डेमो अकाउंट पे, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, लाइफ टाइम चलेगा। हम बेसिकली जो ये कोर्स कर रहे हैं, एक वंस कंप्लीटेड यूट्यूब पे इसकी वीडियोस आ जाएंगी, फिर आप कभी भी इसको देख सकते हो, नोट्स में आपको यहाँ पे दे दूंगा। 9th सेशन के बाद आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हो। टिल 9th सेशन आपको डेमो अकाउंट पे ट्रेड भी नहीं करना। भाई रोबोट का सेशन मंडे को होगा रोबोटिक ट्रेडिंग के यूजर्स के लिए है, उससे वो सेशन सबके लिए नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें हम रॉबर्ट की चीजें डिस्कस नहीं करते, वो फ्यूचर अपडेट्स एंड एवरीथिंग के बारे में होता है, वो चीज आप छोड़ दो। अभी आप रॉबर्ट वॉबर्ट पे ध्यान भी मत दो, कोई नीड नहीं है अभी रॉबर्ट पे ध्यान देने की। अभी आप सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस रखो, अगला 1 2 3 महीने आपका फोकस सिर्फ ट्रेडिंग पे होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। मतलब बाकी जो काम आप साथ में कर रहे हो वो करी जाओ, ऐसा नहीं कोई नौकरी छोड़ के बैठ जाए अपनी, कोई ऐसा बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। बट अपना काम आप करी जाओ नॉर्मल जो कर रहे हो। और आपको हाँ PDF यार मैं ना ढूंढ देता हूँ कहाँ पे है, मैं एक्चुअली बहुत अपने सिस्टम चेंज करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो मल्टीपल लैपटॉप्स की है तो पता ही नहीं किसमें है। तो लिंक दे दो, PDF का लिंक दे दूंगा। ये मेरी एक्चुअली ना वेबसाइट पे पड़ी है, तो वेबसाइट पे जो चीज जाती है वो डाउनलोड नहीं हो सकती भाई, वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण लॉक हो जाती है जाते सार, तो ये लॉक्ड है, इस पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। ये मेरा एडमिन पैनल है, जब हमने कोर्स किया था अपना आज से काफी टाइम पहले, उसका एडमिन पैनल है ये, तो ये डाउनलोड नहीं हो सकता, मैं आपको दे दूंगा। हाँ, ये CSR प्रोग्राम है, बिल्कुल सही पहचाना भाई प्रशांत भाई, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये मेरा CSR प्रोग्राम ही है। ऐप है मेरा, ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दो, ट्रेड विद संचित ऐप है मेरा, उस पर अभी खास कुछ है नहीं, बट बहुत जल्दी हम ये सारा कोर्स भी उस पर शिफ्ट करने वाले हैं। तो आप प्ले स्टोर से जाके ट्रेड विद संचित ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, है बट अभी उस पर हम फोकस नहीं थे काफी देर से। बट यस, जब से हमने ये स्टार्ट किया फ्री कोर्स, तो प्लान है कि 1 1.5 महीने में हम इस ऐप को प्रॉपरली दोबारा एक्टिव करके ये वाला कोर्स भी उसी ऐप पे शिफ्ट कर देंगे। ये आप कर सकते हो ऐप डाउन, दिस इज एन ऐप। ठीक है, मैं इसका लिंक दे देता हूँ, कोई बात नहीं अमित भाई, मंडे से इन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, जब से लॉन्च किया, ये ऐप का लिंक भी है, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, आपने अपना सैटरडे को 1 घंटा निकाला हमारे साथ सेशन किया, आई एम ग्रेटफुल टू यू। बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड। ट्यूसडे को मिलते हैं, अब सेशन होगा ट्यूसडे को। टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट। और रोबोटिक यूजर्स ट्यूसडे को सेशन है भाई आपका, टेंशन मत लो, डाउट्स ट्यूसडे को, बाय। ओ सॉरी, मंडे को, आप लोगों का ट्यूसडे, रोबोटिक का मंडे, बाय। तो होप आपने सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा, क्योंकि हो सकता है आपको लगे भाई मुझे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता ही है, बट अगर आप हमारे नजरिए से ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, जिस नजरिए से हमने 3rd सेशन में बताया है अपने ट्रेडर्स को कि हम इस तरह की ट्रेडिंग आपको सिखाएंगे और ऐसी कराएंगे,
नजरिया, अगर आप उस नजरिए से मार्केट को देखना चाहते हो जिससे कोई भी नहीं देखता, जिससे जो लोग ग्रॉसरीज देते हैं वो आज तक नहीं समझ पाए, तो भाई पूरा का पूरा सेशन देखा करो प्रॉपरली। और थर्ड सेशन आपकी आंखें खोल के रख देगा, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं मोस्ट प्रोबेबली संडे को अपलोड कर दूंगा, तो आप वो देख लेना। बाकी फोर्थ सेशन कल लाइव है, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे ये पड़ा है। इसकी प्राइस ये हमने रखी हुई है, ये इसकी प्राइस है भाई साहब, बहुत महंगा है हमारा ये, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस।